दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे हों, बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हो या हो पुरुष, कहीं ना कहीं आंखों को लेकर रहते हैं परेशान। मुझे तो पापा दे गए विरासत में। मैं तो उसे काम कर रहा हूँ जो दे गए, घास फूस बना रहा हूँ, दे रहा हूँ। अच्छा, मैं तो खुद तो परेशान बैठा हूँ पब्लिक में करते करते। कब तक करेगा आदमी? अब ये जब पैसा किया है इसका 50 रुपया, अच्छा 50-100 आदमी आ जाओ, 50-40-100 तक आदमी आ जाए, डेली आ जाते हैं। हाँ। बहुत समस्या थी। 100% ब्लाइंड आया था मैं यहाँ पर। पढ़ लेता हूँ, फोन भी चला लेता हूँ, वही तो। ML 10 ml शीशी जो देते हैं जी, वो 1 महीने चलती है, दिन में 2 बार। जी, सुबह एक बूंद दोनों आंखों में डाल के नीचे को पानी निकालना होता है। जी। डॉक्टर कहते हैं कि पानी, ये दवाई रोको आंख में, वो हार्ड करते हैं झिल्ली को। हम इसको पानी के साथ बाहर निकालते हैं जी। और 2-3 घंटे आंख को धोना नहीं है। परहेज केवल आम का अचार, इमली की खटाई का है, पका आम खा सकते हैं, बाकी सब खटाई खा सकते हैं। नए बच्चों के लिए ये मुझे आंखों में क्या कहते हैं इन्फेक्शन था, उसका थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है, इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ। कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं मोबाइल पैसे नहीं पहचान पाता था कि कितने का नोट है। ये स्थिति थी मेरी। मैं अपने अलीगढ़ के अंदर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया हूँ। यहाँ से नफादा मिलने के बाद मुझे स्थिति ऐसी हुई, दिखाई नहीं देता था। मेरे साथ 2 आदमी जाते थे जी। मैं अमृतसर से दवाई लेके आया था, ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट है, वहां से दवाई ली मैंने, मगर मुझे वो रिलीफ नहीं मिला। मैं दवाई करता रहता था। कब उन डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कर देंगे, मगर आपकी आंखों की रोशनी की कोई गारंटी नहीं है क्या आएगी या नहीं आएगी। मगर मुझे कभी लॉकडाउन में पता चला था कि यहाँ पे दवा मिलती है, मगर पता नहीं था मुझे कहाँ कैसे एड्रेस। तो एक हमारे ताऊ जी के लड़के थे, वो दवाई लेने आए यहाँ से, उनसे मैंने एड्रेस लिया, तब से मैं इनके पास जुड़ा हूँ। और मुझे इतना रिलीफ है कि मैं बगैर चश्मे के जो सबसे महीन से महीन अक्षर है वो पढ़ सकता हूँ बगैर चश्मे के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव। दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे हों, बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हो या हो पुरुष, कहीं ना कहीं आंखों को लेकर रहते हैं परेशान। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर के गांव सीकरा से। जैसा कि यहाँ बुजुर्ग हैं, दादा हैं, और आंखों के लिए बड़ी ही अच्छी सुंदर ऐसी दवा देते हैं, देसी दवा, जिनसे काफी लोगों को लाभ हुआ है। जिन आंखों का इलाज ना इलाज भी कर दिया गया, लेकिन उन्हें यहां पहुंचकर उन्होंने इस दवा को डाला और पूरा लाभ हुआ। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो दादा हैं बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले जिनके नाम से यहाँ पर दवा दी जाती है इस गांव में, जहां लोग दूर से आते हैं, काफी दूर से लोग आते हैं, बताया जा रहा है कि झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से यहाँ आते हैं, और इनका नाम है सुधीर जी, गांव सीकरा से हैं। जानना चाहेंगे। जी सर, आपका AMB लाइव में स्वागत है। सर क्या कुछ कहेंगे अपनी आंखों की दवा को लेकर? भाई मुझे तो पापा दे गए विरासत में। मैं तो उसे काम कर रहा हूँ जो दे गए, घास फूस बना रहा हूँ, दे रहा हूँ। अच्छा, जो देसी जड़ी बूटियां हैं आपकी जंगल से जो लेके आते हैं, हाँ, आप उन्हीं से दवा तैयार करते हैं? उन्हीं से दवा तैयार करें। जो आपके पिताजी थे, जो दादा थे, उन्होंने अपना फार्मूला आपको बता दिया? हाँ। जी। वो बजाय करे उसे दे गए, मैं नौकरी छुड़ा कर गए यहाँ बैठा के। अच्छा। पब्लिक के लिए आज खाने खराब बैठा हूँ मैं। नो, खाने खराब क्यों? आप तो काफी पुण्य कमा रहे हैं यहाँ पर, आप दुआएं कमा रहे हैं, आप उन लोगों को दिखा रहे हैं जो आंखों को परेशान रहते हैं। मैं तो खुद तो परेशान बैठा हूँ पब्लिक में करते करते। कब तक करेगा आदमी? अब ये जब पैसा किया है इसका 50 रुपया। अच्छा, नहीं पहले आप निःशुल्क देते थे? हाँ, निःशुल्क ही। चलो देखिए, आपकी जो फीस है बिल्कुल नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है। ये जो दवा है आप 50 रुपए मात्र ले रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। मात्र छोटी सी दवा आती है, उसमें 2 से 1.5 ml दवा आती है, और 200 रुपए की आती है। वो भी एलोपैथी होती है, अंग्रेजी होती है, उससे भी लाभ होता नहीं होता है। लेकिन आपकी दवा से काफी दूर दूर से आ रहे हैं। तो आपके यहाँ कहाँ से लोग आते हैं दवा लेने के लिए? भैया कोई जहाँ सुन ले, अस्पताल में सुन ले, झारखंड से आ जाए, सूरत से, और कहाँ से। जी हाँ, कल कौन सी हरिद्वार से ऊपर के ले गए, कहीं के पौड़ी गढ़वाल के। जी। तो किसी दिन का अवकाश भी रहता है, प्रत्येक दिन देते हैं? हम रोज दें, डेली दवा देते हैं। तो आप तो परेशान हो जाते होंगे, कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं जाते होंगे? मैं ना जाऊं, नहीं जा पाते? कहीं ना जाना आना, सब जगह टूटी हुई है।
इसीलिए बंद की थी। दवा देने के पीछे आपकी रिश्तेदारियां भी टूट गई, आना जाना ही पापा बंद कह है। गए, पापा की तो आदेश का पालन कर रहे हैं हम। जी कह गए तो कर रहे हैं कोशिश। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन मरीजों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो आंखों से परेशान है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए आप? भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ करने वाली, कुदरत बैठी है क्या कर रही है। जी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ किसी का फायदा है जाए। हाँ। तो प्रत्येक दिन लगभग कितने यहाँ पर आंखों से परेशान व्यक्ति आपके पास आते होंगे? भाई मेरे 50-100 आदमी आ जाओ, 50-40-100 तक आदमी आ जाए। डेली आ जाते हैं। हाँ अच्छा, तो सभी को लाभ हो रहा है? हाँ। अब ये देख लो 2 साल के है सर खड़ा है। जी। कौन से जिनको 2 साल हो गए? कुलदीप इधर आ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष हो गए जो रह रहे हैं। कुलदीप जी इनका नाम बताया जा रहा है। कुलदीप जी से जानना चाहेंगे। कुलदीप जी, एमबी लाइव में आपका स्वागत है। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। तो आपको क्या कुछ समस्या थी, यहाँ पर आप दवा लेने आए थे? बहुत समस्या थी, 100% ब्लाइंड आया था मैं यहाँ पर। अच्छा, डॉक्टरों ने आपको 100% अंधा घोषित कर दिया था। हाँ जी। तो यहाँ से आपने दवा यूज करी, कितने दिन से दवा डाल रहे हैं आप? 2 साल हो गए लगभग। तो अब आपको क्या जचता है, कितना % आपको दिखाई देता है, कितनी दूर तक आप देखते हैं, कितना पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेता हूँ, फोन भी चला लेता हूँ, वही तो। अच्छा, आप निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? कासगंज जिला। कासगंज जिला से हैं, और यहीं रह रहे हैं अब आप? यस दवा यहीं डालते हैं डेली? यस। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, इनको 100% अंधा घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन यहाँ 2 वर्ष से रह रहे हैं, डेली दवा डालते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ जो सामने जो वो पशु खड़ा है वो क्या है, थोड़ा देख सकते हैं? नहीं, कितनी दूरी का देख लेंगे? धूप की वजह से धूप की वजह से नहीं दिख पाता सर। अच्छा, धूप की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये सामने गाड़ी देख रहे हैं, दिख रही है? नहीं, गाड़ी नहीं दिख रही है? गाड़ी दिख रही है। अच्छा, हाँ। तो नंबर बता सकते हैं गाड़ी का, क्या लिखा हुआ है? नहीं, धूप है ना। अच्छा, धूप की वजह से नहीं दिख रहा है। तो मोबाइल देख चला लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो कुछ आपको परहेज भी बताया था? हाँ, परहेज है। क्या परहेज बताया आपको? खटाई जी न खानी है। जी। अच्छा अच्छा, अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। दवा से पूरा पूरा लाभ हुआ है? यस। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, दवा से पूरा पूरा लाभ हुआ है। और यहाँ दादा हैं, जानना चाहेंगे, जिनकी एज लगभग बताई जा रही है 83 वर्ष। तो दादा हैं, यहाँ पर काफी जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने के बाद तब यहाँ दवा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन ये बोतल्स हैं, बोतल्स के अंदर सभी में देसी दवाएं हैं जो आपको अपनी आंखों में डालनी होती है। और यहाँ पर ये वो बोतल है जिनमें दादा दवा रख के आपको देते हैं, और 2 प्रकार की स्टार्टिंग में देते हैं। एक नॉर्मल दवा दी जाती है, एक दवा दूसरी वाली उससे थोड़ी टफ होती है, डाली जाती है, तीसरी ये बताते हैं कि तीसरी और टफ दी जाती है बाद में। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार से बीमारी होती है, जानना चाहेंगे दादा से। दादा थोड़ा जानकारी, आपको काफी जानकारी, थोड़ा बताएंगे, थोड़े बैठे हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 83 वर्ष उम्र है, किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं मस्त है और चक्के यहाँ से काफी दूर का दिखाई भी देता है दादा को। दादा, ये जो आंखों की जो बीमारी हो जाती है, क्यों हो जाती है, थोड़ा जानकारी देंगे? ऐसा है जी, बस बस आप बोलते रहिए। कि डॉक्टरों के यहाँ जो मोतियाबिंद है, जी जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, जी। वो हमारे यहाँ केवल नजला की वजह से होता है। अगर दवाई लेके नजला रुक गया, आंखों पे गया, तो काला या सफेद मोतिया कहते हैं। जी। और अगर चेस्ट पे गया तो सांस की बीमारी हो जाती है। जी कानों पे है तो कान बहरे हो जाते हैं। जी। यहाँ यानी टोटल ये नजले का प्रकोप होता है। यदि चेस्ट पर रुक गया तो टीबी जैसी बीमारी हो जाएगी, और कानों पर रुक गया तो बहरापन हो जाएगा। हाँ जी जी। तो दादा, ये दवा किस प्रकार डालनी होती है, थोड़ा बताएंगे? ये जिनमें हम 10 ml 10 ml शीशी जो देते हैं, जी वो 1 महीने चलती है, दिन में 2 बार। जी। सुबह 1-1 बूंद दोनों आंखों में डाल के नीचे को पानी निकालना होता है। जी। डॉक्टर कहते हैं कि पानी, ये दवाई रोको आंख में, वो हार्ड करते हैं झिल्ली को, हम इसको पानी के साथ बाहर निकालते हैं। जी। और 2-3 घंटे आंख को धोना नहीं है। परहेज केवल आम का अचार, इमली की खटाई का है, पका आम खा सकते हैं, बाकी सब खटाई खा सकते हैं। नए बच्चों के लिए ये शिव साहब नहीं, वो चाउमीन
और उसका परिवार, जी। इसका बड़ा परहेज है। तला हुआ खा सकता है व्यक्ति? घर का तला कुछ भी खाएं। जी, बाहर का परहेज रहेगा। हाँ जी। जी। तो कितनी दूर दूर के लोग यहाँ पहुंचते हैं दवा लेने के लिए? यहाँ की दवाई भोपाल, झारखंड, बेंगलोर, सूरत, इंदौर तक जा चुकी है। और मेडिकल कॉलेज वाले अपने यहाँ अपना स्टाफ और अपने लिए, परिवार के लिए चश्मा उतारने के लिए भी यहाँ से बल्क में मंगाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से बाहर भी जाती है दवा? हाँ जी। जी। तो दादा, जैसा कि आपने बताया इसका ये चीज का परहेज है, तो ये व्यक्ति को कितने दिन दवा डालनी होती है आपकी? ये इस एज और स्थिति के हिसाब से और पेशेंट की दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो जैसा कि काफी लोग परेशान होते हैं आंखों की रोशनी को लेकर, आपके पास आते भी हैं, उनको लाभ भी हो रहा है? 100% लाभ हो रहा है। यहाँ ज्यादातर वो आते हैं जो एम्स जैसे अस्पतालों से लाइलाज कर दिए जाते हैं, जी। और उसी के ठीक करने में हमको आनंद आता है। जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ का पता क्या है? यदि जो लोग हमारे दर्शक देखेंगे तो यहाँ तक आप तक पहुंचेंगे, उनका पता क्या रहेगा आप तक पहुंचने का? यहाँ खुर्जा सिटी पड़ता है, फेमस सिटी है। जी। वहाँ पर तेली घाट पर आके रेलवे फाटक पर किसी भी दुकानदार, मेडिकल स्टोर और ये डॉक्टर्स किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमको दवाई लेने जाना है कहाँ। और ये गांव का नाम है सीकरा। टावर के नीचे हम बैठते हैं। जी। और बराबर में गांव सीकरी भी है, वहाँ नहीं जाना। तो दादा, कितने बजे तक दवा देते हैं आप? हम 23 आवर्स दवाई देते हैं। 24 घंटे कभी भी कोई आ सकता है दवा लेने? जी। तो कोई दूर से आता है, उसके रुकने की व्यवस्था? ऐसा है कि रुकने की व्यवस्था तो हम कर देते हैं। जी। जब तक 1 और 2 होते हैं, 3 तक, तब तक उनका खाना पीना हमारे परिवार के साथ हो जाता है। जी। और अगर ज्यादा है तो साधन सब है, बनाओ और खाओ। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो गांव है खुर्जा के निकट है, सिकंदरपुर ये रोड पे पड़ता है, गांव सीकरा जनपद, रेलवे स्टेशन और सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन भी यहाँ पास में ही है। तो ये सीकरा गांव है, यहाँ पर ये दवा मिलती है। तो यहाँ आप दवा लेने आए? तो आप यहाँ कितने दिन से दवा ले रहे हैं? मैंने तो अभी 3-4 बार ही ली है बस। आपको क्या कुछ समस्या थी? मुझे आंखों में क्या कहते हैं इन्फेक्शन था, उसका थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है, इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ। तो आपको फायदा है दवा लेने से? जी बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि बता रहे हैं, दवा लेने से फायदा है, रिलीफ मिला है तो यहाँ दोबारा पहुंचे। यदि आपको किसी प्रकार की आंखों में समस्या है तो आप यहाँ आ सकते हैं और इलाज पा सकते हैं, क्योंकि पहले ये दवा निःशुल्क दी जा रही थी। और ऐसी बात नहीं है, यदि किसी के पास 50 रुपए भी नहीं है तो उसके लिए भी दवा यहाँ दी जाती है, उसे बिल्कुल यहाँ से वापस नहीं भेजा जाता है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सामने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर अभी पहुंचे हैं दवा लेने के लिए, जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ सर? आप? मैं गवाना से आया हूँ जी। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है और आंखों का इलाज करा रहा हूँ। यहाँ से दवाई जो ले जाता हूँ मुझे फायदा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मैं मोबाइल पैसे नहीं पहचान पाता था कि ये कितने का नोट है। ये स्थिति थी मेरी। मैं अपने अलीगढ़ के अंदर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया हूँ। यहाँ से नफादा मिलने के बाद मुझे स्थिति ऐसी हुई, दिखाई नहीं देता था। मेरे साथ 2 आदमी जाते थे। जी। मैं अमृतसर से दवाई लेके आया था, ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट है, वहां से दवाई ली मैंने, मगर मुझे वो रिलीफ नहीं मिला। मैं दवाई करता रहता था। कब उन डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कर देंगे, मगर आपकी आंखों की रोशनी की कोई गारंटी नहीं है, क्या आएगी या नहीं आएगी। मगर मुझे कभी लॉकडाउन में पता चला था कैसे यहाँ पे दवा मिलती है, मगर पता नहीं था मुझे कहाँ कैसे एड्रेस। तो एक हमारे ताऊ जी के लड़के थे, वो दवाई लेने आए यहाँ से, उनसे मैंने एड्रेस लिया, तब से मैं इनके पास जुड़ा हूँ। और मुझे इतना रिलीफ है कि मैं बगैर चश्मे के जो सबसे महीन से महीन अक्षर है वो पढ़ सकता हूँ बगैर चश्मे के। जी। अखबार भी बगैर चश्मे के पढ़ सकता हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक काम है, मैं टाँके वगैरह जो भी होते टीवी का रिपेयरिंग काम करता हूँ, वो भी लगा सकता हूँ। तो यानी कि आप जो टाँका लगा सकते हैं बगैर चश्मे के लगा बगैर सकते हैं? चश्मे के।
तो आप यहाँ कितने दिन से दवा डाल मुझे रहे हैं? अभी 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने से। हाँ। और आपने पहले इतनी दूर इलाज करा लिया, हाँ। जैसा कि आप अलीगढ़ के पास से आते हैं गभाना से, जी, जी, जी। तो लोग तो अलीगढ़ की तरफ भागते हैं रो लगा के कि अलीगढ़ में ज्योति कौन से बहुत सारे, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजा। जी। करीब मेरे हिसाब से मैंने अपने लोगों को, जान पहचान वालों को 85 लोगों को यहाँ भेज दिया। अब भी मैं कई लोगों की दवाई लेने आया हूँ। अच्छा। ड्रॉप मंगाई लोगों ने कि ड्रॉप ले आना। यानी कि आप वहां से और लोगों की दवा और लेके दवाइयों जाएंगे? के लिए। अपनी भी ले जाता हूँ। मैंने अपनी ससुराल में अपने और भी रिश्तेदारों को बहुत को दिए। तो यानी कि ये बताया जा रहा है इनके दवा से चश्मा वश्मा तो उतरता नहीं है? चश्मा बराबर उतरता, मैं बगैर चश्मे खड़ा हूँ। अच्छा। जी हाँ, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो बगैर चश्मे, पहले चश्मे से चलता ही नहीं था। आप पहले चश्मा लगाते थे? जी हाँ। अब कोई चश्मा नहीं लगा? कोई चश्मा नहीं लगा था। मैं चश्मा अगर बनवाने गया डॉक्टर के पास तो मेरे नंबर कोई फिट नहीं, और लगाने के बाद दर्द और होने लगता है मेरी आंखों में। अब जब चश्मा लगाते हैं तो आंखों में दर्द होता है? टेस्ट करने वाले जो लगाते हैं जी। तो मुझे वो भी टेस्ट करना भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, मैं बगैर चश्मा के रहता हूँ। जो लोग परेशान इधर उधर घूम रहे हैं, चारों तरफ जाते हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? मैं उन्हें, देखो ऐसा है कि जब पैसे का खेल है, जब वो बर्बाद नहीं हुए हैं तब तक, और जो बर्बाद हो चुके हैं वो मेरी बात को मानते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं, वो कभी आते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों। जिनकी पॉकेट में पैसा भरा हुआ है वो इस प्रकार से विश्वास नहीं करते हैं, और पैसा इधर उधर बर्बाद जब कर देते हैं, उनकी जमीनें बिक जाती हैं, सब कुछ तहस नहस करके, तब चलते हैं वो देसी दवाओं की तरफ और गांव की तरफ। तो यहाँ पर देसी दवा दी जाती है, और मात्र कुछ शुल्क नहीं, निःशुल्क देते थे, लेकिन वो तो स्थिति उनके सामने ऐसी पैदा हो गई कि उन पर खुद कर्जा हो गया 8 लाख का। लेकिन ग्रामवासियों ने मिलजुल कर उन्हें एक उपाय बताया, ऐसा करिए, जो आप इस पैसे पे जो खर्चा कर रहे हैं, दवा पर जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप उनसे एक निःशुल्क यानी कि शुल्क रख दीजिए। सूक्ष्म इन्होंने मात्र शुल्क रखा है। जो पैसा जो रखा है इन्होंने दवा का 50 रुपए, को ज्यादा नहीं है? नहीं, कोई ज्यादा पैसा नहीं। जब एक ड्रॉप 250, 300, 700 रुपए की जो ड्रॉप में लेता था, हर हफ्ते में चेंज हो जाती थी, एक दूसरी लीजिए दूसरी, तो वो ड्रॉप कहाँ जाती थी, बेकार थी। मेरे लिए तो वो कोई दवा नहीं, निःशुल्क है मेरे लिए तो। जी, मेरे लिए तो निःशुल्क है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ये नहीं है कि कंपनी एक मीटर से नाप के दवा देती है, 3 ml, 1.5 ml, 5 ml। यहाँ पे तो दादा उसमें जब तक भरेगी नहीं उसे भर के देंगे, फुल करके देते हैं, और पूरी 1 महीने की दवा देते हैं। और उस एलोपैथी अंग्रेजी दवा की भी कीमत होती है, किसी की 500 रुपए, किसी की 700 रुपए, किसी की 200 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है, जैसा कि बता रहे हैं। गभाने से आए, गभाना भी यहाँ नहीं है, काफी दूर, यहाँ से लगभग बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। हाँ। वहां से अपनी ई रिक्शा, बैटरी ई रिक्शा से चलकर आए यहाँ पर। हाँ। तो और क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि जो मशीनें डॉक्टरों ने लगा रखी है वो फेल है मेरी नजर में। जी, फेल है, सिर्फ वो आडम्बरी है। मैं तो इस ठाकुर साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो कि पेश मेरी आंखों को देखकर बताते हैं, तुम्हारी एक आंख में, दोनों आंखों में परेशानियां हैं। जी। और मैंने दवाई डाली तो मुझे जो परेशानी जो भर के बार आती थी, जो डॉक्टर मुझसे पैसा कमाते थे, उसके लिए उन्होंने कहा चिंता न करें, आप सही हो जाएंगे। तो मुझे 28 दिन आना पड़ा था लगातार, जो ना कि दवाई मैं ये घर के लिए नहीं दूंगा, आपको आना पड़ेगा। मैं आया है बराबर। बोले कितनी परेशानी हो, चिंता मत, घबराओ मत, एक तो फर्स्ट क्लास हो जाओ, और आज मैं फर्स्ट क्लास। जी। अभी क्या, मुझे 4 महीने हुए, कम से 6 महीने का तो एक कोर्स मान के चलिए, 9 महीने कोर्स मान के चलिए, तो मुझे तो बहुत बड़ा रिलीफ है हर तरीके से। तो सुधीर जी के लिए कुछ 2 शब्द कहेंगे, सुधीर सोलंकी जी के लिए, जो दवा इस प्रकार की बनाकर लोगों को बहुत धन्यवाद करूंगा, इतना करूंगा कि बस कहा नहीं जा सकता। इनकी बड़ी कृपा है लोगों की, जो एक निःशुल्क और एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जी, इनके लिए तो जो सुविधा दी जाए मैं दे सकता हूँ, वो देने के लिए तैयार हूँ, मगर किसी से लेते नहीं। जी, लेते नहीं। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने सुना और आपको जानकारी दी है। आप भी यदि परेशान हैं तो बिल्कुल आप लाभ उठाएं इस दवा का। और दवा तो यहाँ से आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन आपको लगता है नहीं ये सब चीज बेकार है, तो कोशिश कर लें। हार चुके हैं तो जरूर आए, ये आखिरी मौका है आपके लिए। तो गांव सीकरा में